हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हैप्पी थर्सडे टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप सबको पता ही है कि थर्सडे और ट्यूसडे मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। रीज़न बिहाइंड कि हर किसी का कुछ ना कुछ लक किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा होता है। इसी तरीके से मेरा लक टच वुड थर्सडे और ट्यूसडे से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इसीलिए मेरा फेवरेट डे में से एक है थर्सडे। आपने अक्सर मुझे थर्सडे के दिन येलो कलर के कपड़ों में ही देखा होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि मिस हो जाए, वरना मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं थर्सडे को येलो ही पहनूँ। आप में से कितने लोग थर्सडे को अपना लकी डे मानते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। इसीलिए मैंने आज ये बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल येलो कलर का कुर्ता सेट पहना है, जिसके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैंट भी मिलेगी। इतना कंफर्टेबल ये है ना, और पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इलास्टिक में इसके स्लीव्स हैं और ये ए शेप में है, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। तो अगर आपको मस्टर्ड कलर से प्यार है या येलो कलर से प्यार है तो प्लीज़ आप कम्युनिटी में जाके इसका लिंक ले सकते हैं, वहाँ से बाय कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक, पेस्ट और पिन देख लेंगे, तो वहाँ से जाके भी बाय कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू भी करेंगे। और देखिए, मैंने मनी मैग्नेट आप सबको कहा था, तो मैंने ये पहन लिया है और ट्रस्ट मी, ये मेरे लिए लकी भी रहा। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने इसको चार्ज किया था और अपने अपने तरीके से चार्ज करने की सबकी अलग अलग तरीका है। मैंने जैसे चार्ज किया था इसको, तो भगवान की धूप के ऊपर से जो धूप निकलती है, मैंने उसमें इसको चार्ज किया था। और उसके बाद मेरा बहुत टाइम से ना दूसरे वाले चैनल का गूगल एडसेंस पिन अटका हुआ था। मैंने उसको 2 बार अटैम्प्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा पिन मुझे नहीं मिल रहा था। और अचानक से मेरा पिन कल की डेट में आया और इसको पहनने में अभी मुझे सिर्फ 2 दिन हुए हैं। और ये मनी मैग्नेट है, कहीं ना कहीं हमारी धन संपत्ति, मनी, इन चीज़ों से रिलेटेड। तो मेरा गूगल पिन मुझे रिसीव हुआ, तो एक इंडिकेशन होता है कि हाँ, कोई चीज़ हमारे लिए फल रही है। उसके अलावा भी मेरे साथ 2 और चीज़ें हुई हैं जो मैं आने वाले टाइम पे आप सबको बताऊंगी, क्योंकि वो वाईटी से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सोशल मीडिया से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो भी मैं शेयर करूँगी। तो मेरे को बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है इसका, बहुत पॉजिटिविटी भी मिली। तो अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो इसका मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है और कम्युनिटी में मैं एक बार दोबारा से डाल दूँगी, कमेंट में भी डाल दूँगी, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वीक में एक बार चार्ज इसे करते हैं और मैं इसी पैटर्न को आगे भी फॉलो करूँगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पता है आप लोगों को, जब किसी के ऊपर रिएक्शन दो ना और कोई चीज़ एक्सपोज कर दो, तो हम लोग बुरे बन जाते हैं, हम लोग बुरे बन जाते हैं व्लॉगर्स की नज़र में। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात की शिकायत होती कि ये लोग सच क्यों नहीं बोलते। क्या सच बोलना इतना मुश्किल है? और झूठ बोल के ऑडियंस को गुमराह करना, बेवकूफ़ करना। और जब हमें दिख रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो हम उस झूठ को क्यों ना बताएं कि यार ये झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बुरे ज़रूर बनते हैं, लेकिन बुरे किसके लिए बनते हैं? इन ऑडियंस के लिए बनते हैं कि आप ऑडियंस के साथ झूठ क्यों बोल रहे हो। क्या आप सच की बुनियाद पे अपना ये सब्सक्राइबर बेस या फ़ैन बेस खड़ा नहीं कर सकते? झूठ को बहुत कुछ छुपाना पड़ता है और सच को 1-2 बार की झटके लगते हैं, लेकिन आगे के लिए उनके रास्ते खुल जाते हैं। आज इसी चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, अड़े बाबा से रिलेटेड। क्योंकि अड़े बाबा की 1-2 दिन पुरानी वीडियो में मैंने देखा था कि ये कुछ अच्छा वेलफेयर का काम करने वाली हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान बहुत दूर से नहीं, अपने इर्द गिर्द से ही चीज़ें सीखता है ना। वो अलग बात है कि इंसान क्रेडिट नहीं देता। जब लाइफ में किसी मुकाम पे, किसी चीज़ पे पहुंच जाता है, तो वो क्रेडिट देना भूल जाता है, जिसकी वजह से आज उसको ये नाम, पहचान और ये सब काम मिला है। तो अड़े बाबा ने एक बहुत अच्छा बात करी थी अपनी वीडियो में, जो मुझे पसंद आई थी, कि मैं बहुत ही जल्दी कुछ ऐसा काम करने वाली हूँ जिस पे मैं अपने जैसी लड़कियों की हेल्प करूँगी। कहीं ना कहीं ये वैसा सही काम है जो काम आंटी जी कर रही हैं। अब आंटी जी चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन कुछ ना कुछ सिखा के तो चली गई। अगर एक इंसान, जो मैं बोलूँ 90% गलत है, लेकिन उसके अंदर अगर 10% अच्छाई है, और आपने उनकी 90% बुराइयाँ अपने अंदर नहीं ली, लेकिन उनकी 10% अच्छाई आपने अपने अंदर ले ली, तो इससे अच्छी बात तो कोई नहीं हो सकती ना। और अगर अड़े बाबा ने आंटी की देखा देखी कन्यादान करने का ले लिया, आई डोंट नो कि उनके क्या प्लान्स हैं अनाथ बच्चियों को लेके। ये सिर्फ प्लान्स ही हैं, ये सिर्फ ख्याली पुलाव ही हैं, या फिर इनके ऊपर वो एक्चुअली में कुछ एग्जीक्यूशन करेंगी भी या नहीं करेंगी। लेकिन अगर करेंगी तो एक अच्छी चीज़ तो उन्हें अपनी माँ से सीखने को मिल गई ना, कि जिस तरीके से उनकी मम्मी ने, इनका ही नहीं, ऐसी और भी सारी लोग हैं जिनका उन्होंने कन्यादान किया है, ऐसा मैंने सुना है। तो अगर मैं बोलूँ ये 2, 4, 6, 8 का भी कर दें,
2 4 6 8 का भी कर दें तो ये तो पुण्य का काम है ना, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ऊपर से आंटी ने कन्यादान के साथ साथ एक माँ की भूमिका भी निभाई थी। इनको अपने एंड पे जितनी वो सक्षम है उसके हिसाब से इनको चीज़ें भी दी थी। वो अलग बात है कि उन चीज़ों का जिक्र इन्होंने कभी भी नहीं किया और इन्होंने हमेशा यही बोला कि कन्यादान करने से क्या होता है, लेकिन कन्यादान करने के साथ साथ उन्होंने इनको बेटी की तरह कपड़े, गहने, ये सब चीज़ें भी दी। तो अगर ये भी अपने जैसी लड़कियों का आगे कन्यादान करती हैं तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जब इन्होंने अपनी मम्मी को दी हुई चीज़ों को कुछ नहीं समझा तो ये कन्यादान करने वाली लड़कियों को अपनी तरफ से क्या उपहार देती हैं, उनका कौन सा खर्चा ये उठाती हैं या उनको कौन सी चीज़ एज अ गिफ्ट देती हैं। वैसे तो इन्होंने अपनी काफ़ी सारे व्लॉग में यही बोल रही हैं कि इनको आजकल पैसों की बड़ी दिक्कत हो गई है क्योंकि घर का बेड भी नहीं खरीद पा रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम हो रही है। बर्थडे किया था तो बहुत ज़्यादा खर्चा एनिवर्सरी करी थी तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आज भी इन्होंने वीडियो में यही बोला है कि पैसे की बहुत प्रॉब्लम हो रही है गाइस, पैसे की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं। बोलते हैं ना, उतना अपना स्टेटस दिखाओ जितने आप सच में हो, पैर भी उतने पसारो जितनी आपकी चादर है, वरना आपके पैर बाहर ही निकलेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद आज आप हर वीडियो में यही बोल रहे हो पैसे नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है। कैसे पैसों की प्रॉब्लम है? आपके पति ने इतने बड़े बड़े बोल क्यों बोले थे, इतने बड़े बड़े बोल क्यों बोले थे कि आज आप लोगों की वो बात झूठी साबित हो गई। चलो वो बात तो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में भी इन्होंने कुछ सच नहीं बोला, सरासर झूठ बोला। मतलब ये फेक इमेज बना के आप क्या कर रहे हो, पब्लिक को गुमराह, पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल रहे हो। और क्यों झूठ बोलना है, झूठ क्यों बोलना है? इन्होंने टाइटल और थंबनेल में क्या लिखा कि मैं अब सोशल मीडिया पे ब्रेक लेना चाहती हूँ। इससे रिगार्डिंग हालांकि वीडियो में कुछ खास बात नहीं हुई कि सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहती हूँ, वो लिखा सिर्फ टाइटल था और थंबनेल रोने वाला लगा है, जबकि वो रोना कहीं किसी वीडियो में नहीं हुआ। लेकिन थंबनेल और टाइटल हमेशा नेगेटिव, ऐसे थंबनेल टाइटल जिससे ऑडियंस गुमराह हो जाए, सिंपैथी मिल जाए। सोशल मीडिया छोड़ना कभी भी कोई ऑप्शन नहीं होता, और जहाँ से आपका ब्रेड बटर चलता है, ये सच है। और मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को ये सच एक्सेप्ट करने में इतना ज़्यादा बुरा क्यों लगता है कि हाँ सोशल मीडिया हमारा ब्रेड बटर है। नहीं, सोशल मीडिया तो हम ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहे हैं। नहीं, व्लॉग से हमारे घर का खर्चा नहीं चलता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि इन वीडियो से आया हुआ रेवेन्यू आपके घर के खर्चे में कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन ये लोग इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों को बोलते हैं और सीना ठोक के बोलते हैं कि हाँ भाई हमारा तो ब्रेड बटर सोशल मीडिया से ही है। लेकिन कुछ लोग इनके जैसे ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया को कुछ नहीं बोलते। उनका कहना ये है कि हमारा जो भी घर खर्च चल रहा है वो हमारा अपनी खुद की ऑफ कैमरा लाइफ और ऑफ कैमरा जॉब से चल रहा है, जबकि ये सच नहीं है। ठीक है, चलो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आजकल अड़े बाबा भी एक फ्रेंड सर्कल का हिस्सा बन गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उन्हें अब फ्रेंड्स नहीं बनाने, उन्हें लगता है कि ऑनलाइन फ्रेंड्स बना के लोग यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसीलिए अब जो है ऑनलाइन जो फ्रेंड्स हैं उनसे रिश्ता नहीं रखना है, तो अब ऑफलाइन फ्रेंड्स मिले हैं। वो फ्रेंड्स हमें 1-2 व्लॉग में देखने को भी मिले हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि इनके हस्बैंड ही हैं जो एक मैरिड कपल है, और कोई डॉक्टर इन्हें मिले हैं। उसके अलावा 8 से 9 लड़के हैं, जो 8 से 9 लड़के इनके भी घर में आए रहते हैं, और जिन 8 से 9 लड़कों के साथ ये लोग भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चलो वो भी कोई बात नहीं भाई, इनके हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड की जल्दी शादी हो गई तो उनके फ्रेंड्स जो हैं अभी बैचलर ही होंगे ना। इनके हस्बैंड की शादी हो गई, वो बैचलर हैं, इसीलिए वो 8-9 दोस्त इनके घर में आते भी हैं और वो ये लोग उनके साथ घूमने भी जाते हैं। लेकिन आज इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? मैं बिल्कुल इनके ऊपर आज वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन जब मैंने वो व्लॉग देखा और व्लॉग में देखने के बाद मैंने कहा यार मतलब ये क्या, ये गए हैं उन्हीं अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के यहाँ, जो अभी इनके नए फ्रेंड हमें पिछले 2-3 व्लॉग से देखने को मिल रहे हैं, उन फ्रेंड्स के यहाँ ये लोग गए हैं। और अभी फ़िलहाल वो इनके बहुत करीब हैं। जैसे कि एक समय पे राज परिवार था, फिर निशा पंकज का परिवार था, उसके बाद खास मेहमान और बुली आंटी का परिवार था। ऐसे ही अब एक नया परिवार आया है इनकी ज़िंदगी में, जो फ़िलहाल इनके बहुत करीब है। तो उनके घर पे ये लोग गए हैं लंच पर, डिनर पे, जिस पे भी गए होंगे। रात दिन का मुझे पता नहीं, ठीक है, कि दिन में गए हैं रात में गए हैं। तो उनके यहाँ ये लोग गए हैं खाने पे। अब खाने के टेबल पे
बनी थी बिरयानी। क्या बनी थी? बिरयानी। ये जैसे ही वहाँ पे जाती हैं, वहाँ पे ये सबसे पहले बिरयानी को हाथ से ढक देती हैं और कहती हैं कि मैं ये नहीं दिखाऊंगी। जब इन्होंने उस बिरयानी को ढाका, मैं तभी सोच में पड़ गई कि ये इस चीज़ को दिखा क्यों नहीं रही हैं। ये लोग जो घर में टमाटर भी काटते हैं, प्याज भी छीलते हैं, आलू भी छीलते हैं, ये लोग उसका भी वीडियो बना के उसकी भी वीडियो दिखाते हैं, तो इन्होंने बिरयानी के आगे ऐसे हाथ क्यों रख लिया? खटकता है ना इंसान। अब क्योंकि हमारा तो रिएक्शन का गाइस काम ही है, तो हम तो कभी कभी बहुत ही क्या बोलते चील की नज़रों से देखते हैं। तो मैंने कहा यार ये हाथ क्यों आगे लगा रही है। उसके बाद धीरे धीरे 8-9 लोग आए, उनमें कोई इनका फ्रेंड था अली, जिसने स्पेशल वो बनाई थी। खाने के बाद, हजम करने के बाद, पेट में डालने के बाद ये बोलती हैं मैंने आज तक ऐसी वेज बिरयानी नहीं देखी। क्या बोलती हैं? मैंने आज तक इतनी टेस्टी वेज बिरयानी नहीं खाई। जब फ्रेंड का नाम इंट्रोड्यूस किया था ना अली, तो मैं तभी समझ गई थी कि स्पेशलिटी होती है ये मुस्लिम लोगों की बिरयानी बनाना। उनके पास बिरयानी की इतनी सारी रेसिपीज़ और इतने सारे स्टाइल होते हैं कि वेज बिरयानी सुन के ही अजीब सा हो गया। उसके बाद क्या होता है ना, बोलते हैं ना कि झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, पकड़े जाता ही है इंसान। तो इन्होंने हाथ से तो ज़रूर उस बिरयानी का बाउल छुपा लिया था और ये ज़रूर बता दिया था कि क्या वेज बिरयानी थी, आज तक नहीं खाई। लेकिन उसी में एक क्लिप के दौरान कुछ फ्रेंड्स जो हैं बैठे हुए बिरयानी की प्लेट में मज़ेदार बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं। उस जगह को पॉज करना, उसको जूम करना, तो आपको बिरयानी की प्लेट में दिखेंगी इतनी बड़ी बड़ी बोन्स। अब आई डोंट नो कि वो किसकी बोन है, मतलब कि कौन सा नॉनवेज ये खा रहे हैं, बट वो वेज बिरयानी नहीं थी। सारे वहाँ बैठ के नॉनवेज बिरयानी खा रहे थे, क्योंकि प्लेट्स में रखी हुई इतनी लंबी लंबी बोन इस बात का प्रूव है कि वो वेज नहीं नॉनवेज बिरयानी थी। मुझे यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई नॉनवेज क्यों खा रहा है, सबकी अपनी चॉइस होती है। कोई वेजिटेरियन होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, लेकिन झूठ क्यों? झूठ क्यों? अगर आप किसी चीज़ का सेवन करते हैं, आप खाते हैं, तो आपको उसे बताने में शर्मिंदगी किस बात की है? इसका मतलब आप ऑडियंस के सामने अपनी एक फेक इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं। कौन सी इमेज? कि आप प्योर वेजिटेरियन हो, आप शाकाहारी हो। क्या ज़रूरत थी उस बिरयानी को हाथ से छुपाने की? क्योंकि उस बिरयानी में जो नॉन वेज की बोन्स थी वो कैसे हाइड करती? वो कैसे हाइड करती? वो तो दिखती ना। जब प्लेट में रखी हुई इतनी बड़ी बोन दिख गई वहाँ पे, तो बाउल्स में रखी हुई बोन कैसे नहीं दिखती? तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई इंसान नॉन वेजिटेरियन है तो आपको इस बात को बताने में शर्मिंदगी होगी कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, या कोई इंसान वेजिटेरियन है उसको इस बात को बताने में शर्मिंदगी होनी चाहिए कि मैं वेजिटेरियन हूँ। शर्मिंदगी इस बात पे होनी चाहिए कि आप अपनी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करते। आप लोग ऑडियंस को गुमराह करते हैं, ऑडियंस के सामने अपनी फेक इमेज पोर्ट्रे करते हैं जो आप लोग होते नहीं हैं। सफ़ेद झूठ वहाँ पे बोल दिया, सफ़ेद झूठ। इस मामले में एटलीस्ट जो राज परिवार है वो नॉनवेज बनाने के लिए ट्रॉल ज़रूर होता है, पर वो झूठ नहीं बोलते कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। खाते हैं तो खाते हैं, बनाते हैं तो बनाते हैं, दिखाते हैं, छुपाते नहीं हैं कि हाथ रख के बोन्स छुपा दी, हाथ रख के नॉनवेज छुपा दिया और खाने के बाद, उसका सेवन करने के बाद बोलो कि क्या वेज बिरयानी थी, आज तक ऐसी वेज बिरयानी नहीं देखी। तो अब आप बताइए कि ये लड़की जो छोटी सी है, जिसको लोग बच्चा समझते हैं, सिंपैथी देते हैं, प्यार देते हैं, ये इतने सारे झूठ जब ऑन कैमरा बोल सकती है, अपने व्लॉग के माध्यम से 2 लाख की जनता को झूठ दिखा सकती है, तो ये और कितने झूठ अपनी रियल लाइफ में बोलती होगी। जब ये 2 लाख लोगों को यहाँ पे अपने इमोशंस पे इस तरीके से बेवकूफ़ बना रही है, क्या ज़रूरत है? डर लगता है? अगर डर लगता है कि नॉनवेज खाने से पब्लिक जज करेगी तो क्यों खाते हो? अगर डर लगता है कि नॉनवेज खाने से पब्लिक जज करेगी तो वीडियो क्यों दिखाते हो ऐसा? अगर डर लगता है कि नॉनवेज खाने से पब्लिक अनसब्सक्राइब कर देगी तो फिर वेजिटेरियन पब्लिक को अट्रैक्ट क्यों करते हो झूठ बोल के कि हम वेजिटेरियन हैं?
झूठ क्यों बोलते हो? सच बोलो कि हाँ हम नॉनवेज खाते हैं, आज यहाँ पे नॉनवेज बिरयानी बनी है, आज यहाँ पे मटन बिरयानी बनी है, या फिर आज यहाँ पे चिकन बिरयानी बनी है। और उसके बाद फिर जब रिएक्शंस बनते हैं तो जो कुछ लोग इनको प्यार करते हैं वो कहते हैं आप इनके पीछे क्यों पड़ रहे हो। गाइस, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता, कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता। जैसे कि उन लोगों का काम है ना व्लॉग दिखाना, व्लॉग दिखाने का मतलब ये नहीं है कि झूठ दिखाना। तो अगर उनका झूठ ऑन कैमरा पकड़ा जाए, देखो अगर पकड़ा ही ना जाए तो अलग बात है, तो हम भी बोलने का राइट नहीं रखते क्योंकि पकड़ा ही नहीं गया। लेकिन अगर ऑन कैमरा ही झूठ पकड़ा जाए गाइस, तो एज अ रिएक्शन चैनल ये हमारा काम है कि हमें बोलना पड़ता है कि क्यों झूठ बोल रहे हो और कितनी बार झूठ बोलोगे। इतने सारे झूठ इस बीच इनके एक्सपोज हुए हैं, इतने सारे झूठ, इसीलिए इनको हम क्या समझते थे और ये क्या निकली। हम इनको कितना इनोसेंट समझते थे, कितना अच्छा समझते थे, लेकिन इनकी पर्सनालिटी अब जो सामने आ रही है ना, वो फुल ऑफ झूठ एंड फुल ऑफ चालाकियाँ नज़र आ रही है। और वो चालाकियाँ इनके हर व्लॉग में दिख रही है, हर व्लॉग में कुछ ना कुछ, हर व्लॉग में इनका झूठ पकड़ा जा रहा है। हर चीज़ में इन्हें सामने वाली फैमिली को नीचा दिखाना है। ये नॉनवेज वाली बात छुपाने का मतलब ये था कि सामने वाली फैमिली नॉनवेज खाती है और इन्हें अपने हाथ से उसे ढांकना था, और नॉनवेज बिरयानी को वेज का नाम दे दिया। एक जानवर आपके स्वाद के लिए बलि भी चढ़ गया, एक जानवर आपके स्वाद के लिए, आपकी भूख शांत करने के लिए, आपकी इस ज़ुबान की टेस्ट के लिए बलि भी चढ़ गया। आपने उस जानवर का कुर्बानी को भी खराब कर दिया। एक जानवर गया है आपके जीभ का स्वाद बढ़ाने के लिए, एटलीस्ट उसको तो क्रेडिट दो। जिसकी कुर्बानी हो गई, जो जानवर चला गया, आप लोगों ने उसका स्वाद ले लिया, उसको तो क्रेडिट दो कि हाँ हमने खा लिया इसको, हाँ हम खा गए। उसको भी क्रेडिट नहीं दिया, खाने के बाद उसको भी क्रेडिट नहीं दिया। ये एक बहुत गलत बात है। अगर आप दिखाओ तो सच दिखाओ, खाते हो तो खाते हैं, नहीं खाते तो नहीं खाते, लेकिन झूठ मत बोलो। मुझे इसीलिए ये वीडियो बनानी थी, और आई होप कि अब जो लोग ये सोचेंगे कि पीछे पड़े रहते हैं, तो आप लोग जाके उनको भी बोलो कि झूठ मत बोलो, हमें सच बोलो। सच के बलबूते पे आप जैसे हो, हम आपको वैसे प्यार करने को तैयार हैं। आप नॉन वेजिटेरियन हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नॉन वेजिटेरियन ही प्यार करने को तैयार हैं, लेकिन सच बोलो, ठीक है। तो ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई तो हाइप भी दे सकते हैं। यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।